स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्ध और बुद्ध शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम नियमित रूप से निरंतर धम्मदेशना संचालन करते आए हैं। आइए आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम बात करने वाले हैं जीवन में वास्तविक मित्र किसको कहते हैं, इसका क्या विशेषता रहता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये जीवन में आराम से शांतिपूर्वक आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छे अच्छे मित्रों की ज़रूरत पड़ता है। वैसे चलते रहते बचपन से लेके बड़े होने तक और बुढ़ापे आने तक भी अपने इर्द गिर्द अनेक प्रकार के दोस्त मिलता रहता है, हर तरह के मित्र बनता रहता है। क्या हम उन सारे मित्रों को सही मायने में मित्र कह सकते हैं क्या? उन सारे मित्रों को अपना सच्चा दोस्त मान सकते हैं क्या? जो हमें जीवन भर साथ दे, जो हमें हर सुख दुख में साथ दे, जो हमें हमेशा उपकार चाहे, ऐसे सही मित्र होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे मित्र मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए समाज में, परिवार में, ये जीवन में अच्छे मित्र रहा तो जीवन सुखमय रहता है, शांतमय रहता है। तो जीवन में सच्चे मित्र मिलना चाहिए, सच्चे मित्र का पहचान होना चाहिए। मित्र तो मित्र, दोस्त तो दोस्त, कहीं हमें गलत राह पे लेके जाने वाले मित्र तो नहीं, कहीं हमें जो पाप कार्य में खींच खींच के लेके जाने वाले मित्र तो नहीं, कहीं हमारे एकदम सामने प्रशंसा करके पीठ पीछे निंदा करने वाला मित्र तो नहीं, कहीं हमारी हानि नुकसानी कर देने वाले ऐसे मित्र तो नहीं। तथागत बुद्ध ने
अच्छे मित्र के विषय में भी बताया है, बुरे मित्र के विषय में भी बताया है। जो अच्छे मित्र है उसको एकदम नज़दीक रख के सम्मान के साथ उसको जोड़ के रखना है। अगर बुरे मित्र है तो उन लोगों को दूर ही रखना है, दूर ही करना है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हमें सही मित्र का पहचान होना चाहिए। सही मित्र पहचान के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत दीघ निकाय ग्रंथ में सिंगाल सुत्त, ये सुत्त में सही मित्र के विषय में इस तरह बताते हैं। उपकारो चयो मित्रो सुख दुखे चयो सखा अर्थ खाई चयो चत्तारो इति विन्याय पंडितो। इसका अर्थ है उपकारी, समान सुख दुख वाला, अर्थ की बात कहने वाला एवं मित्र अनुकंपक, ये चार प्रकार के मित्र, ये चार प्रकार के अच्छे वास्तविक मित्र, उपकारी, समान सुख दुख वाला, अर्थ की बात कहने वाला और मित्रानुकंपक। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, ये ते मित्ते चत्तारो इति विन्याय पंडितो सक्कचं पैरूपासय्य माता पुत्रं वोरसं। ये ते मित्ते चत्तारो, ये चार प्रकार के मित्र, ये चार प्रकार के वास्तविक मित्र है। किस प्रकार के चार प्रकार मित्र? जो उपकारी रहता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो हमारे हित अर्थ की बातें बताता है, जो हमारा हमेशा अनुकंपक रहता है। ऐसे चार प्रकार के वास्तविक मित्र है। ऐसा जानकर बुद्धिमान आदमी को माता पिता एवं पुत्र की तरह उनका सत्कार करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे मित्र को अपने माता पिता पुत्र को जितना हम प्यार करते हैं, जितना हम सम्मान करते हैं, जितना हम उन लोगों को चाहते हैं, वैसे ही इस प्रकार के मित्र को सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो आइए इन चार प्रकार के मित्र के विषय में अभी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन में मिलने वाले अनेक प्रकार के मित्र, अनेक प्रकार के दोस्त, उनमें से चार प्रकार के मित्रों को सही मायने में वास्तविक मित्र कहा है, सच्चा दोस्त कहा है। तो चार प्रकार के मित्र कौन सा है? एक, उपकारी मित्र। दो, सुख दुख में समान व्यवहार करने वाला। तीन, अर्थ प्राप्ति का उपाय बताने वाला मित्र। चार, निरंतर अनुकंपा या दया सहानुभूति रखने वाला मित्र। जो हमारे जीवन में अनेक दोस्त मिलते हैं, अनेक मित्र मिलते हैं, वो सही मायने में हमारे ऊपर उपकारी है तो सच्चा मित्र है। सही मायने में हमारे जीवन में सुख रहे या दुख रहे, हमेशा समान रूप में साथ देता है तो वो सच्चा मित्र है। हमेशा हमारे हित कल्याण के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए उपाय बताते रहते हैं तो वो सच्चा मित्र है। और
हमेशा अनुकंपा रखने वाले, दया सहानुभूति रखने वाले, वो हमारे सच्चा मित्र हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध इन 4 प्रकार के मित्रों को वास्तविक मित्र के रूप में उपदेश देते हैं, सच्चा मित्र के रूप में बताते हैं। और हम जानते हैं तथागत बुद्ध बिना कारण कुछ भी नहीं बताते, तो ये बताया तो इसका कारण भी होता ही है। तो आइए जानते हैं तथागत बुद्ध ने इन 4 प्रकार के मित्र को वास्तविक मित्र क्यों कहे। सबसे पहले उपकारी मित्र। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं उपकारी मित्र को सही मित्र के रूप में पहचान करना चाहिए। और ऐसे मित्र को जिस तरह हम माता पिता परिवार को साथ में रखते हैं वैसे ही साथ में रखना चाहिए, वैसे ही सेवा करना चाहिए, वैसे ही सम्मान देना चाहिए। तो वो क्यों करना चाहिए, क्यों ये उपकारी मित्र वास्तविक मित्र है? तो तथागत बुद्ध इसका 4 कारण बताते हैं। वो 4 कारण क्या क्या है? एक, प्रमत्त व्यक्ति की रक्षा करता है। कभी अपने मित्र प्रमाद हो गया, बेहोश हो गया, स्मृतिहीन हो गया, ऐसे समय में मित्र की रक्षा करते हैं। साथ में रह के हो या किसी भी प्रकार से मित्र की रक्षा करते हैं। दूसरा, प्रमुक्त की संपत्ति की रक्षा करता है। जब मित्र बेहोश होता है या प्रमाद में रहता है, ऐसे समय में न केवल उसके संपत्ति को भी रक्षा करता है, उसको भी रक्षा करता है और संपत्ति को भी अच्छे से रक्षा करता है। तीसरा, भयभीत की रक्षा करता है। जब अपने मित्र त्रसित हो, भयभीत हो, डर से थर थर कांप रहा हो, ऐसे समय में उसको हर तरह के भय से बचाता है, रक्षा करता है। और चौथा, आवश्यक पड़ने पर दुगना लाभ कराने का प्रयास करता है। आवश्यक पड़ने पर दुगना लाभ प्राप्त हो उस तरह से प्रयास करता है। बहुत सारे लोग क्या करता है, दोस्तों के लाभ हानि हो तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे अपने से नीचा दिखाया जाए, ऐसा सोचते हैं। मगर इसके बदले में उसको जितना लाभ मिल रहा है उससे भी दुगना लाभ मिले, उस तरह का प्रयास करता है। तो जो मित्र ऐसे प्रमाद बेहोश के समय में खुद की रक्षा करता है, परिवार की रक्षा करता है, संपत्ति की रक्षा करता है, भयभीत समय में रक्षा करता है, आवश्यक समय में दुगना लाभ दिलाता है, तो ऐसे मित्र को वास्तविक रूप में उपकारी मित्र समझना चाहिए। और ऐसे उपकारी मित्र सही मायने में हमारा मित्र है, वास्तविक सच्चा दोस्त है। और ऐसे दोस्तों को छोड़ना नहीं है। जैसे माता पिता को नहीं छोड़ते, ऐसे मित्र को भी छोड़ना नहीं है। जैसे अपने परिवार को नहीं छोड़ते, ऐसे मित्र को छोड़ना नहीं है। ऐसे मित्रों को सम्मान करना चाहिए, आवश्यक सेवा करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सुख दुख में समान रहने वाले मित्र भी सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र को हमेशा साथ रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध सुख दुख में समान रहने वाले ऐसे मित्र को सच्चा मित्र क्यों बताते हैं, इसके विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध 4 कारण बताते हैं। वो 4 कारण क्या है? एक, इसे अपनी गोपनीय बात बताता है। जो मित्र है उससे एकदम गोपनीय, मतलब सीक्रेट बात भी शेयर करता है, बताता है। दूसरा, इसकी गोपनीय बात को गुप्त ही रखता है। उसने
एकदम सीक्रेट बात बताया करके इसको उसको बता के नहीं फिरता, उसको सीक्रेट ही रखता है, गुप्त रखता है, किसी से चर्चा नहीं करता। तीसरा, संकट काल में इसका परित्याग नहीं करता। उसको बहुत संकट आ गया, बहुत ही प्रॉब्लम आ गया, तो मैं भी प्रॉब्लम में ना आऊं करके छोड़ के भाग के नहीं जाता, डट के उसके मुसीबत में साथ देता है, उसके संकट काल में साथ देता है। और चौथा, वो उसके लिए जीवन तक का भी उत्सर्ग करने का उत्साह रखता है। अपने मित्र को संकट से निकालने के लिए, अपने मित्र को मुश्किलों से पार लगाने के लिए, भले ही जान प्राण न त्यागना पड़े उसके लिए भी तैयार रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को सच्चा मित्र समझना चाहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति सीक्रेट बातें, गोपनीय बात भी बताता है, शेयर करता है और सीक्रेट बात को सीक्रेट ही रखता है, हर किसी से चर्चा नहीं करता, गुप्त ही रखता है और संकट काल में साथ देता है, छोड़ता नहीं और संकट से निकालने के लिए जीवन तक त्याग करने के लिए तैयार होता है, ऐसे मित्र को समान सुख दुख में समान रहने वाले मित्र के रूप में समझना चाहिए, सच्चा और वास्तविक मित्र के रूप में समझना चाहिए। अगर जीवन में इस प्रकार के मित्र हमें मिले तो उसको जिस तरह माता पिता और पुत्र को एकदम संभाल के रखते हैं वैसे ही संभाल के रखना है। जिस तरह माता पिता पुत्र को साथ में रखते हैं उसी तरह ऐसे मित्र को साथ में रखना है, सम्मान करना है, सेवा करना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये हितवादी मित्र, ऐसे मित्र को सही और वास्तविक मित्र के रूप में समझ के हमेशा साथ में रखना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सम्मान और सेवा करके रखना चाहिए। तो ये हितवादी मित्र क्यों सच्चा दोस्त है, क्यों सही मायने में मित्र है, इसके विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध दीघ निकाय के सिंगाल सूत्र में 4 कारण बताते हैं। वो 4 कारण क्या क्या है? 1, पाप कर्मों से दूर हटने का परामर्श देता है। जो हितवादी मित्र रहता है ना, वो हमेशा अपने मित्र को अनेक तरह के पाप को दिखा के समझा के उससे दूर रहने का सलाह देता है, पाप से दूर रहने का सलाह देता है। दूसरा, शुभ कर्मों में लगे रहने का परामर्श देता है। अगर अपने मित्र अच्छे काम कर रहे हैं, पुण्य काम कर रहे हैं, चाहे वो दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, अनेक तरह से पुण्य कार्य करना हो, अगर इस तरह का पुण्य कार्य करते हैं तो उसको प्रोत्साहन दे के बहुत अच्छा कर रहे हैं करके इसी में लगे रहने का सलाह देता है, छोड़ के जाने की सलाह नहीं देता। 3 में, नहीं सुनी हुई विद्या की, जो सुना हुआ नहीं है ऐसे विद्या को सिखाता है। जैसे खुद को पता है, दोस्त को पता नहीं, और ये जो मुझे पता है ये विद्या, ये शिक्षा अगर दोस्त जान लेंगे तो उसको भी बहुत ही कल्याण होगा, फायदा होगा, तो ऐसी विद्या सिखाता है, ऐसे ज्ञान बताता है। मतलब अपने तक ही सीमित नहीं रखता, दोस्त जानेंगे तो उसका फायदा होगा करके छुपा के नहीं रखता, अच्छे से बताता है। और 4 नंबर में सुगति का मार्ग बताता है या सुगति जाने का उपाय बतलाता है। सुगति जाने का मार्ग, चाहे
श्रद्धा से दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान साधना करना हो, चाहे जो अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, ऐसे सुगति जाने का मार्ग को अच्छे से बताता है, अच्छे से सिखाता है, जिससे प्रेरित होके वो भी अच्छे से अच्छे कुशल कर्म करे, पुण्य कार्य करे। इस तरह जो व्यक्ति हमेशा अपने दोस्त को, अपने मित्र को पाप कर्मों से दूर हटने का सलाह देता है, अच्छे कर्मों में लगे रहने का उपाय बताता है, सलाह देता है, जो उनको पता नहीं ऐसे विद्या को भी उसके हित कल्याण के लिए सिखाता है और सुगति का मार्ग बताता है, ऐसे मित्र को हितवादी मित्र के रूप में लेना चाहिए। अगर ऐसे मित्र जीवन में मिले तो जिस तरह अपने माता पिता को नहीं छोड़ते, अपने पुत्र को नहीं छोड़ते, वैसे ही हितवादी मित्र को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, संभाल के रखना है, सेवा करके रखना है, साथ रखना है। इससे हमारे जीवन में कल्याण ही होगा, खूब सारा उन्नति प्रगति होगा, हानि नुकसानी नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन में ये हितवादी मित्र मिले तो हमेशा साथ रखना है, सेवा करना है, माता पिता परिवार की तरह संभाल के रखना है। ये 4 प्रकार के ये हितवादी मित्र समझ में आया ना। अनेक तरह के पाप कर्मों से दूर रहने का सलाह देता है, अच्छे कर्मों में लगे रहने का सलाह देता है, ना जाने हुए हित कल्याणकारी विद्या को सिखाता है और सुगति जाने का मार्ग या उपाय बताता है। तो ऐसे मित्र हमारे जीवन में भी मिले तो खूब संभाल के रखना है, साथ में रखना है, सेवा करके रखना है, दूर नहीं करना। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं मित्र अनुकंपक, या जो अनुकंपा रखने वाले मित्र को भी सच्चा और वास्तविक मित्र के रूप में लेना चाहिए। ऐसे मित्र को हमेशा साथ में रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए, दूर होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र होने से जीवन में सुख ही होगा, शांति होगा, कल्याण होगा, उन्नति प्रगति होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अनुकंपक मित्र को सच्चा और सही मित्र के रूप में बताया, तो इसका भी कारण है। तथागत बुद्ध कहते हैं 4 प्रकार के वो कारण है। हाँ, तो वो 4 प्रकार के कारण क्या है? 1, वो मित्र के पास संपत्ति न होने से प्रसन्न नहीं होता। जो अनुकंपक मित्र है ना, वो अपने मित्र के पास धन संपत्ति नहीं है तो उसमें अरे उसके पास पैसा नहीं है करके अंदर ही अंदर खुश होके नहीं बैठते। अरे मेरे मित्र के पास पैसा नहीं है, इस बात का दुख रहेगा, सुख नहीं रहेगा। दूसरा, संपत्ति होने से प्रसन्न होती है। अपने मित्र के पास धन संपत्ति रहा, अरे मेरे मित्र के पास इतना धन संपत्ति है करके खूब प्रसन्न होता है, मुदिता चित्त से गदगद होता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे मित्र के पास मुझसे भी ज़्यादा पैसा है, मुझसे भी ज़्यादा पैसा हो रहा है करके एकदम डाहा ईर्ष्या करके जेलस होके नहीं बैठता, प्रसन्न होता है, खुशी होता है। तीसरे में उसकी निंदा करने वाले को रोकता है। अपने मित्र सामने न होने से कोई और अपने मित्र की निंदा करते हैं तो उसको सुन के नहीं लेता, कि निंदा करने वाले को खबरदारी करता है, उसको रोकता है, सुन के नहीं बैठता। अपने मित्र की निंदा किया करके खुश होके भी नहीं बैठता। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं प्रशंसा करने वाले से प्रसन्न होता है। हाँ, अपने मित्र के ना होने से
कोई व्यक्ति बात करते करते अपने मित्र की प्रशंसा किया तो वो प्रसन्नता में प्रशंसा में प्रसन्नता होता है कि मेरे मित्र की प्रशंसा कर रहे करके खुशी होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मित्र की प्रशंसा कर रहे करके एकदम द्वेष भाव रख के एकदम जेलसी होके नहीं बैठता। अपने मित्र को प्रशंसा किया करके बहुत ही खुश होता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इस प्रकार के मित्र को अनुकंपक मित्र के रूप में लेना चाहिए, जो सच्चा मित्र है, जो वास्तविक मित्र है। ऐसे मित्र को हमेशा साथ में रखना चाहिए, हमेशा सेवा करके रखना चाहिए। जिस तरह अपने माता पिता पुत्र को साथ में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, सेवा करके रखते हैं, वैसे ही ऐसे अनुकंपक मित्र को साथ में रख के संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये सच्चा मित्र है, सही मित्र है। और सच्चा और सही मित्र इसलिए भी है कि ये हमेशा अपने मित्र के प्रति अनुकंपक रहता है, दया रखता है, सहानुभूति रखता है। कभी भी धन संपत्ति ना होने से खुशी नहीं होता, धन संपत्ति होने से दुखी नहीं होता, प्रसन्न होता है। कोई उसकी निंदा करता है तो उसे रोकता है, और कोई मित्र की प्रशंसा करता है तो उसमें खुशी होता है। तो ऐसे मित्र को अनुकंपक मित्र और सही वास्तविक मित्र के रूप में लेना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। अगर हमारे जीवन में भी इस तरह के अनुकंपक मित्र मिलता है, या जो अपना दोस्त है, जो अपना मित्र है, और वो हमारे जीवन में अनुकंपा रखते हैं, तो ऐसे मित्र को सही और सच्चा मित्र के रूप में लेना चाहिए और कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें हमारी हित कल्याण है। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। देखिए, तथागत बुद्ध ने सही मायने में किस प्रकार के मित्र सही और सच्चा मित्र होता है, उस तरह से 4 प्रकार के मित्र के विषय में उपदेश दिया है। तो ऐसे 4 प्रकार के मित्र हमारे जीवन में मिलता है, तो ऐसे मित्र को कभी भी नाराज नहीं करना, कभी भी दूर नहीं करना। जिस तरह अपने माता पिता पुत्र को संभाल के रखते हैं, साथ रखते हैं, वैसे ही संभाल के साथ रखना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है, जो हमारे जीवन में उपकारी होता है, जो हमारे सुख दुख में समान रहता है, जो हमारे हितवादी रहता है, हित कल्याण और अर्थ वृद्धि का उपाय बताता है, और जो अनुकंपक रहता है। ऐसे सच्चे मित्र को हमेशा साथ में रखना चाहिए। अभी हमेशा ध्यान में रखिए, अपने जीवन में अनेक तरह से दोस्त है, अनेक तरह से मित्र है। वो मित्र ये सही मायने में सच्चा दोस्त है कि नहीं, वास्तविक मित्र है कि नहीं, ये अच्छे से देखना चाहिए। अगर सही मित्र है, वास्तविक दोस्त है, उसको संभाल के रखिए, माता पिता पुत्र की तरह साथ में रखिए, सेवा करिए, सम्मान करिए। अगर इस तरह का गुण नहीं है और हमारी हानि करता है, निंदा करता है, हमें पाप कार्यों में साथ देता है, वहाँ खींच खींच के लेके जाता है, तो ऐसे मित्र सही मायने में सही मित्र नहीं है, वास्तविक मित्र नहीं है। ये तो मित्र रूपी शत्रु ही हुआ। ऐसे शत्रुओं को दूर से ही छोड़ना चाहिए। तो हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए ये मित्र कैसे है, दोस्त कैसे है, अच्छे से जान ले, अच्छे से समझ ले। जो मित्र सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, मित्र के रूप में शत्रु है,
इनसे दूर रहे, दूर से ही छोड़े। और जो वास्तविक मित्र है, सही मित्र है, उन लोगों को संभाल के रखिए। इसमें हमारी कल्याण है, हमारी सुख है। तो आज का धम्म देशना यहीं तक करते हैं। हम भी जीवन में अच्छे से अच्छे मित्र को संभाल के रखने अच्छे से अच्छे मित्र को संभाल के रखेंगे, साथ में रखेंगे। और जो मित्र रूप में शत्रु है, उन लोगों से दूर रहेंगे। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, समझ के पालन करेंगे और जीवन खूब सुख शांतमय बनाएंगे। यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। सभीतियो विवाचान्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सबे पुरन्तु चेतसां कपाचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।